हेलो, हाँ जी नमस्कार। मैंने एक हाल ही में कविता लिखी थी, वक्त सरपरस्त। वक्त का मतलब आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन सरपरस्त का अर्थ होता है गार्जियन होना। वक्त वो वास्तविकता है जिसकी छत्र छाया में आपने सुबह से शाम को होते हुए देखा है। वक्त वो सरपरस्त है जिसके गोद में आपने बच्चे को बूढ़े होते हुए देखा है। आपने देखा है कि राजाओं का तख्तो ताज कैसे पलटकर उन्हें भिखारी बना देता है वक्त। आपने ये भी देखा है कि प्रारंभ से विध्वंस कैसे होता है और विध्वंस के बाद फिर नया प्रारंभ कैसे होता है, नवनिर्माण कैसे होता है। आपने देखा है कि आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलते हुए, आपने देखा है मुस्कुराहट को फिर से आंसुओं में बदलते हुए। आपने निर्माण से विध्वंस देखा, आपने विध्वंस से फिर निर्माण देखा है। आपने देखा है कि किस प्रकार चैत होते 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 फागुन बन जाता है, और फिर आपने ये भी देखा है कि वो फागुन चैत बनकर फिर से समय की नई शुरुआत करता है। आपने देखा है कि बीज, छोटे छोटे बीज कैसे बड़े बड़े वृक्षों में तब्दील होते हैं, और फिर यह भी देखा है कि उन वृक्षों से छोटे छोटे बीज नए नए भूमि पर, नए नए धराओं पर रोपित करके बड़े बड़े से वृक्ष के रूप में खिलते हैं। आपने देखा है कि वर्षा की बूंद किस प्रकार फिर से बादल बन जाती है, और आपने फिर यह देखा है कि वो बादल फिर से बूंद बनता है। इस प्रकार वक्त की सरपरस्ती हमेशा चलती आ रही है, और उसी संबंध में मैंने कुछ लिखा कि सुबह की बेफिक्र नज़ारों को दोपहर की धूप में तपते देखा है। सुबह के बेफिक्र नज़ारों को दोपहर की धूप में तपते देखा है। तपते जलते सूरज को शामों में ढलते देखा है। वक्त ने क्या कुछ नहीं सिखाया है, ये जिंदगी हमें सौगात में देकर। हमने फौलाद की बैसाखियां भी देखी हैं, और उसी फौलाद से तलवारों को बनते हुए भी देखा है। पुरानी किताबों किस्सों के साथ कई शामों को बिताकर देखा है। पुरानी किताबों किस्सों के साथ कई शामों को बिताकर देखा है। आते हुए कबीर, जाते हुए सिकंदर को भी देखा है। तब्दीलियत के गहनों से वक्त को सजते देखा है। निर्माण होते हैं कैसे, हमने विध्वंस को भी होते देखा है। फिरौन के मंसूबों को नाकाम होते देखा है। हमने शकुनी की चालाकी पर माधव को मुस्कुराते देखा है। अहंकार